नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि इन दिनों एक ट्रेंड चल रहा है, ख़ास तौर पर ट्विटर पर हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। इससे पहले चला था हैशटैग सत्याग्रह अगेंस्ट एग्ज़ाम्स इन पेंडेमिक, नीट और जेई, पोस्टपोन नीट एंड जेई, ये सारे हैशटैग चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इन हैशटैग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन मुहिमों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक सिलेक्टिव मुहिम क्यों चलाई जा रही है? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ कोचिंग के चैनल्स हैं जो कि एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के बारे में स्टूडेंट्स के लिए गंभीर है। हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट का वो ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन वो स्टेट जॉब्स के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे। एक तरफ वो कहते हैं कि एसएससी और रेलवे के रिज़ल्ट जारी करो, उनके एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर करो, लेकिन दूसरी ओर उनके ही इस मुहिम में एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। वो नीट और जेई के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड इनकी मुहिम में दिख रहा है, ये सही नहीं है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये सही नहीं है। ये केवल अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की मुहिम चला रहे हैं और उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा करके युवाओं को, बेरोज़गारों को, स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। जेई और नीट्स के स्टूडेंट हैं, उनको गुमराह किया कई दिनों तक, लेकिन आज वो जेई और नीट का एग्ज़ाम देने गए हैं और दे रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहा है। तो इस तरह की मुहिम का क्या फ़ायदा जिसका कोई मतलब ही ना हो, बल्कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो। आप स्टेट जॉब्स की बात क्यों नहीं करते हैं? सेंटर की जो जॉब्स हैं, ठीक है, वहाँ पर समस्या है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हों। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम में 1-1 करोड़ अभ्यर्थी जो है अपीयर होते हैं और कई शिफ्ट्स में वो एग्ज़ाम होता है। सेंटर भी बहुत दूर दूर आते हैं क्योंकि सेंटर की जो एग्ज़ाम होती है, जो केंद्रीय लेवल की जो एसएससी की रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें सेंटर भी दूर दूर आते हैं। चलो, सेंटर की समस्या हल भी कर दें तो संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसको देखते हुए हो सकता है सरकार ने कुछ सोच समझ के इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया हो। लेकिन ट्रेंड चला रखा है यूट्यूबर्स ने, जो भी एजुकेशनल चैनल चलाते हैं, कि बेरोज़गारों को दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय लेवल पर आप ये बात कर रहे हो, लेकिन आप स्टेट जॉब्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? आप सीजीएल, रेलवे, एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हो, नीट, जेई के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हो, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ऐसे एजुकेशनल चैनल्स को और इन कोचिंग संस्थानों को सपोर्ट भी कर रही है। हो सकता है इनमें से कुछ कोचिंग संस्थानों ने या फिर जो एजुकेशनल चैनल्स हैं, उन्होंने पैसे लेकर के एक राजनीतिक मुहिम चलाई हो, क्योंकि ऐसे ऑफ़र हमारे पास भी आए थे कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, आपको इतना फ़ायदा होगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने शायद यूट्यूब से इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना पैसा उनको इस मुहिम को गलत दिशा में ले जाने के लिए दिया गया हो, उन्होंने कमाया हो। दोस्तों, अगर बात ही करनी है तो सेलेक्टिव बात क्यों करें? केवल एसएससी और रेलवे की बात क्यों करें? बात करनी है तो आप अपनी स्टेट जॉब्स के बारे में बात करो। सेंटर की जो पोस्ट हैं, जहाँ पर 1000 पोस्ट होती हैं, वहीं स्टेट में वही 5000 पोस्ट होती हैं। यानी कि जितनी जॉब सेंटर देता है उससे कई गुना ज़्यादा स्टेट अपने स्टेट के बेरोज़गारों को दे सकती है और देती है। लेकिन पिछले आपने देखा होगा 2 सालों में तो बिल्कुल भी राजस्थान की जितनी भर्तियां हैं वो एकदम से रुक सी गई हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक मुहिम चलाई, उसके बाद से कुछ रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी भर्तियां जो कि 15-15 साल से अभी तक नियुक्तियों के लिए देख रहे हैं बेरोज़गार। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके फॉर्म 2016 में भरे गए थे, अभी तक उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कई एग्ज़ाम कैंसिल हो गए।
RAS एग्ज़ाम की बात करें तो 8 साल में केवल 2 बार RAS का एग्ज़ाम हुआ है और अभी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। LDC के जो एग्ज़ाम हुआ था RSM SSB का, उसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ लास्ट के अंदर, जो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, खूब उसमें भ्रष्टाचार हुआ। कोरोना का बहाना बनाया गया, पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव का बहाना बनाया गया, फिर कोरोना का बहाना बनाया गया, फिर सरकार गिराने का बहाना बनाया गया। इस तरीके से राजस्थान में तो जो युवा बेरोज़गार हैं उनके लिए तो पिछले 6 से 7 सालों में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, और कोई हुई भी है तो उसमें सही तरीके से नियुक्तियाँ नहीं मिली है। तो इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? स्टेट की जॉब्स हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर जो जॉब्स युवाओं को मिलनी चाहिए उनके लिए क्यों नहीं हैशटैग चलाया जा रहा है? हैशटैग स्पीक अप फॉर RAS, हैशटैग स्पीक अप फॉर रीट, हैशटैग स्पीक अप फॉर राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम, हैशटैग स्पीक अप फॉर RPSC, हैशटैग स्पीक अप फॉर RSM SSB, ये क्यों नहीं चलाए जा रहे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद इन हैशटैग्स को कैंपेन की तरह चला रहे हैं। नीट और JEE के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो और दूसरे एग्ज़ाम हैं उनको करवाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि DLD के एग्ज़ाम हैं वो स्टेट्स में हो रहे हैं, चलो हो सकते हैं वो एक विशेष परिस्थिति में, लेकिन आप जो जॉब्स देने की अगर बात कर रहे हो SSC रेलवे वालों को, उनके एग्ज़ाम की आपको चिंता है तो आपको स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी चिंता होनी चाहिए। RAS एग्ज़ाम की भी चिंता होनी चाहिए, रीट एग्ज़ाम की भी होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड, पटवारी, इसके अलावा आपकी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ACF का एग्ज़ाम है। ये सारी की सारी भर्तियां अटकी हुई हैं, एक भी भर्ती जो है वो पूरी नहीं हुई है, और नए नोटिफिकेशन तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। अभी कुछ पिछले दिनों में हरकत में आई है सरकार, कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तो जो भी एजुकेशनल चैनल्स, यूट्यूबर्स ये मुहिम चला रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान SSC रेलवे के लिए, उनको RAS और रीट एग्ज़ाम के लिए भी, और जो स्टेट लेवल की जो जॉब्स हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये सेलेक्टिव मुहिम चलाना बंद करें। मुहिम चलानी है तो सबके लिए चलाओ, ना केवल आप सेलेक्टिव मुहिम चलाएं एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत। तो ये सही नहीं है, बेरोज़गार युवाओं का समय आप ख़राब कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस मुहिम के साथ हैं तो आप ट्विटर पर जाइए और ये जो हैशटैग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ आप इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स को आप पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।